नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अप्रैल 2025 चल रहा है और अभी से इतना ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गया है, लोगों की स्थिति बद से बदतर होने वाली है। बारिश हुआ नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग अपने चरम पे है, गर्मी अपने चरम पे है। किसान खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। जो मज़दूर है, जो दिहाड़ी मज़दूर करने के लिए खेत में या कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और सड़क के किनारे जो सब्जी बेचने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं या रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। और ख़ास तौर पे जो शहर में लोग रह रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिनका घर एक ही फ्लोर का है, उनसे इस गर्मी का आलम पूछिएगा कि किस तरह से ये गर्मी उनको जीने नहीं दे रही है। लोग जो है, कोई पेड़ पौधे के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये गर्मी कैसे कम होगी, जो ग्लोबल वार्मिंग है, तो उसको कैसे कम किया जाए, इस टॉपिक पे कोई कहीं बात नहीं कर रहा है। लोग पेड़ पौधा तो लगा ही नहीं रहे हैं। आज भी किसी रोड पे या हाईवेज पे आप निकल जाइए, चाहे लोकल रोड हो या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जो भी है, उस पर आप निकल जाइए तो लोग पेड़ की छांव खोजते हैं अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कि वहाँ कुछ देर खड़े हो जाए, लेकिन उनको पौधा लगाना नहीं है। और लगाने की बात तो आप बहुत दूर की छोड़ दीजिए, जो पौधे लगे हैं उनके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जबकि सबको पता है कि अगर पौधे हैं, नेचर है, बायोडाइवर्सिटी है, तो जीवन है। पौधे तो एक दो दिन में तैयार नहीं हो जाएंगे, बहुत टाइम लगता है उनको तैयार होने में। कभी हाईवेज के नाम पे, कभी डेवलपमेंट के नाम पे, कुछ हो या ना हो, सबसे पहले जो है इन्हीं पौधों को खूब धड़ल्ले से काटा जा रहा है। जंगल के जंगल साफ कर दिए जा रहे हैं। पूरा झारखंड आप जाके देख लीजिए, हंसदेव जंगल का क्या हसर हुआ है। जबरदस्ती काटे जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट या जो भी सत्ता में बैठे हुए पक्ष विपक्ष, कोई नहीं बात सुन रहा है। नदियां हमारी सूखती जा रही हैं, नाले में तब्दील हो गई हैं। चिलचिलाते धूप में लोगों का बाहर आना जाना मुश्किल हो गया है। इसका कौन जिम्मेदार है। कहीं आदिवासी हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनको घसीटा जा रहा, मारा जा रहा, जबरदस्ती जो है मशीनें चलाई जा रही हैं पेड़ काटने के लिए, जेसीबी चलाए जा रहे हैं। अभी वहाँ ऋषिकेश से एक हाईवे पास हो रहा है, चौड़ाकरण चल रहा है रोड का, उसमें भी पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। वहाँ के स्टूडेंट जो है रोड पे आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ आप पेड़ लगा नहीं रहे हैं, ठीक है, जो हमको जीवन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, और उसके बाद लकड़ी दे रहे हैं जिससे हमारे फर्नीचर्स बन रहे हैं और कागज बन रहे हैं। सब कुछ जो हमारी लग्जूरियस लाइफ है, सब कुछ इस प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड है। इस प्रकृति को हम डिस्ट्रॉय करके, बर्बाद करके, हम अपनी जो है लाइफ स्टाइल को मेंटेन किए हैं, और इसका नाम हमने दे दिया है डेवलपमेंट। कभी आप यूरोपियन कंट्री की तरफ मुंह उठा के देखिए, न यहाँ पीने के लिए सही पानी बचा है, न पहाड़ सही सुरक्षित बचे हैं। उत्तराखंड में चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, जो कूड़ा कचरा फैला के लोग रख दिए हैं। हमारे समंदर साफ नहीं, हमारी नदियां साफ नहीं है, हमारे पहाड़ सही नहीं है। जो बचे खुचे जंगल हैं उनको जबरदस्ती काट रहे। इस गवर्नमेंट को या जो हमारे राजनेता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो भी लोग, उनको रोकना चाहिए। और आम जनता अगर उसको रोकने के लिए आ रही है तो उनके ऊपर जो है लाठियां भाजी जा रही हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी जो आईपीएल 2025 चल रहा है, उसमें आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो भी डॉट बॉल कोई बॉलर कर रहा है, तो उस पर एक जो है डॉट बॉल की जगह एक ट्री का सिंबल बन के आ रहा है। उसका मतलब यही है कि जो डॉट बॉल, उनको एक पौधा दिया जाएगा जितनी डॉट बॉल करेंगे। ये सब सिर्फ दिखाने वाली चीजें हैं।
पौधा ना लगाओ, हिंदुस्तान में बहुत पौधे लगे थे, बस उसको बचा ही लो, वही बहुत बड़ी बात है। अभी समझ में नहीं आ रहा है किस चीज के ऊपर राजनीति हो रही है। वहां संसद भवन में औरंगजेब से लेके वफवर्ड दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। कभी कोई जनसंख्या पर बात नहीं कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट पे बात नहीं कर रहा है, कोई ग्लोबल वार्मिंग पे बात नहीं कर रहा है। झेल सब रहे हैं भाई। इस देश में ग्लोबल वार्मिंग या हीट वेव जो भी चीजें हैं, इसको फैलाने में कितने लोग का रोल है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके यहाँ एसी लगी है, जो 4 व्हीलर में चल रहे हैं। हिंदुस्तान की कितने % लोगों के पास ये सारी सुविधाएं हैं? जो ठेले वाला है, जो रिक्शे वाला, जो गांव किसान बैठा है, उसके पास ये सब सुख सुविधाएं कहाँ हैं? कर रहे हैं 2% लोग, झेल रहे हैं 98% लोग। जो सब्जी बेच रहा है, जो ठेले पे समोसा बेच रहा है, पानी पूरी बेच रहा है, पानी पिला रहा है, उसकी क्या गलती है? वो कौन सी ग्लोबल वार्मिंग फैला रहा है? जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पोल्यूशन फैला रहे हैं। हमारे बगल एनटीपीसी का एक प्लांट लगा है, 24 घंटे में कोयला ले लेके 12 ट्रेनें दिन में, 12 ट्रेनें रात में जाती हैं। बताइए कब तक एक खनन चलेगा? जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो चलती रहेंगे, वो तो खत्म ही होंगे। गर्मी का दिन आ गया है, जो उसकी राख इतनी उड़ती है, आसपास के गांव में जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप झारखंड चले जाइए, सब आग लगा है, नीचे धरती धधक रही है। और सबसे बड़ी विडंबना, जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु वो कहाँ जाएंगे? आप अपना घर बनाने के लिए सब कुछ उजाड़ दे रहे हैं। अगर इस धरती का बैलेंस है तो जीव जंतु पशु पक्षी सबको, सबके साथ है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंसान को रखेंगे। उनके साथ जो बदतर स्थिति हो रही है, उनके लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा है। हिंदुस्तान में कोई लॉ नहीं, कुछ नहीं है। जिनके पास पैसा है वो चाहे जो मनमानी करें, वो इंडस्ट्री खड़ा करें, वो जंगल काटें, वो इंसान को काटें, कुछ भी नहीं। न इस पे डिबेट हो रहा, न इस पे बातें हो रही हैं। जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो आम जनता कर रहा है। जो सोशलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो पौधे लगा रहे हैं, वो इन्वायरमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं। हमारे जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, वो धार्मिक नशा चढ़ाए हैं, उनको विश्व गुरु बनाना है, वो सनातन धर्म को प्रचार कर रहे हैं। अरे जब देश ही नहीं रहेगा तो कौन सा सनातन और कौन सा धर्म बचेगा? जब जीवन ही नहीं रह जाएगा इस देश में, तो किसके ऊपर आप राज करेंगे? किसके ऊपर आप राजनीति करेंगे? किसको आप प्रवचन देंगे? पहले देश को तो बचा लो।